अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे 3 बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में जिससे किड्स का मूड बहुत अच्छा हो जाता है। ये एक्टिविटीज़ एज ग्रुप 3 टू 7 के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। ये एंगेजिंग एक्टिविटीज़ हैं। इन एक्टिविटीज़ को करवा के आप बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ ये एक्टिविटीज़ ऑटिज़्म, एडीएचडी, स्लो लर्नर्स के लिए भी इफ़ेक्टिव हैं, ज़िद्दी और हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहली एक्टिविटी है सोप बबल्स। सोप बबल्स इसका सबसे पहला फ़ायदा ये होता है ओरल मोटर स्किल्स बच्चे में डेवलप होती है क्योंकि जब बच्चा ब्लो करता है तो उससे उसकी ओरल मोटर स्किल्स बेहतर हो जाती है और जब ओरल मोटर स्किल्स बेहतर हो जाती है तो बच्चे की ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है स्पीच थेरेपी का। जिन बच्चों को जो बच्चे स्पीच थेरेपी के प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं उनको ब्लोइंग एक्टिविटी बार-बार करवाई जाती है ताकि उनकी स्पीच थेरेपी बेहतर तरीके से हो सके और साथ-साथ लैंग्वेज स्किल्स बच्चे की बेहतर होती है क्योंकि जब आप ये सोप एक्टिविटी करवाते हैं, तो काफ़ी सारे वर्ड्स आप साथ यूज़ कर रहे होते हैं कि बबल का कलर उसमें डिफरेंट नज़र आ रहा होता है, उसकी शेप चेंज हो रही होती है। आप बच्चे को उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हुए डायरेक्शंस का बता रहे होते हैं लाइक अप, डाउन, ओवर, अंडर, इन फ्रंट, बिहाइंड, नेक्स्ट टू, अबव एंड बिलो। इन डायरेक्शंस का आप साथ-साथ बता रहे होते हैं और साथ आप बच्चे के साथ कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, लुक अप, देयर इज़ अ बबल अबव योर हेड, टच द बबल। और इस तरह बच्चा आपकी इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो कर रहा होता है, उसकी वोकैब्युलरी भी इंक्रीज़ हो रही होती है, उसकी अटेंशन भी बढ़ रही होती है। जो सोप बबल्स है ना, ये बेस्ट वे है एनर्जी कंज़्यूम करने का। इसमें 2 तरह से बच्चों की एनर्जी कंज़्यूम हो रही होती है, यानी जो बहुत हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, जो बहुत ज़िद्दी बच्चे हैं, उनकी एनर्जी कंज़्यूम करवाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ऐसे बच्चों का एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है और उनको समझ नहीं आ रही होती कि एनर्जी कहाँ पे कंज़्यूम करें और पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, उनकी एनर्जी ब्रेस्ट करने के तरीके उनको नहीं मिल रहे होते हैं। तो ये बेस्ट वे है क्योंकि इससे क्या होता है जब बच्चा ब्लोइंग एक्टिविटी करता है तो उसकी एनर्जी लगती है और साथ इन बबल्स को बच्चे जब बबल्स बनाते हैं तो उनको वो टच करने की कोशिश करते हैं, रप्चर करने की कोशिश करते हैं और उसके पीछे भागते हैं, तो इससे भी बच्चों की एनर्जी कंज़्यूम होती है। और जब ये एक्टिविटी आप अपने बच्चों के साथ करते हैं, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन अपने बच्चों के साथ डेवलप होता है, क्योंकि उस टाइम आप भी एक पॉज़िटिव एनर्जी की स्टेट में होते हैं। और पूरी दुनिया में सोप बबल्स जो हैं, वो डिस्ट्रैक्शन थेरेपी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पे जब पेन को मैनेज करना हो, बच्चे की एंग्ज़ायटी, फ़ियर और ज़िद को, हाइपर एक्टिविटी को मैनेज करना हो तो ये एक बेस्ट डिस्ट्रैक्शन एक्टिविटी है। जो बच्चा बिल्कुल आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप उसको सोप बबल्स दे के देखें, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी फ़ौरन वो अपनी ज़िद छोड़ देगा। अब इन तमाम एक्टिविटीज़ से हमें क्या फ़ायदा होगा? ओरल मोटर स्किल्स डेवलप कर सकेंगे बच्चों की, स्पीच थेरेपी बेहतर होगी, लैंग्वेज थेरेपी होगी और डिस्ट्रैक्शन हासिल होगी और जिसकी वजह से बिहेवियर बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट थेरेपी है कलरिंग और पेंटिंग। स्केचिंग, कलरिंग, पेंटिंग। कलर्स जो हैं वो मूड को इफ़ेक्ट करते हैं। डिफरेंट स्टडीज़ से ये पता चला है जो कलर्स हैं वो स्टिमुलेट करते हैं हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को और हमारे मूड को इफ़ेक्ट करते हैं। और बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है ये थेरेपी क्योंकि इसमें बच्चे अपने ब्रेन का दोनों दोनों पार्ट जो ब्रेन के हमारे ब्रेन के 2 पोर्शंस हैं, दोनों पोर्शंस को इस्तेमाल करते हैं जिसकी वज़ह से मैक्सिमम उनके ब्रेन के पोर्शन एक्टिव हो जाते हैं और उनमें नेगेटिव एनर्जी की जगह पॉज़िटिव एनर्जी आ जाती है। बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स बेहतर होती हैं, पेंसिल को ग्रिप करना आता है या ब्रश को ग्रिप उस पे बेहतर होती जाती है जो कि आगे चल के क्लास में हेल्पफुल होती है। फाइन मोटर स्किल्स पेंटिंग से, स्केचिंग से, कलरिंग से बहुत बेहतर हो जाती है। उसके साथ-साथ मेंटल डेवलपमेंट होती है क्योंकि बच्चे ने जब कोई चीज़ स्केच करनी होती है या कुछ ड्रॉ करना होता है तो वो डिफरेंट एंगल से सोचता है, स्केचिंग करता है, फिर कलरिंग को सोचता है, फिर कलर को मिक्स एंड मैच करता है, जिसकी वजह से उसकी सारी अटेंशन उस टाइम स्किल डेवलपमेंट की तरफ होती है। जिससे मेंटल डेवलपमेंट होती है, ब्रेन जितना एक्टिव होगा उतने ब्रेन सेल्स ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं। बच्चे की क्रिएटिविटी इससे इंक्रीज़ होती है। अब इन एक्टिविटीज़ से हमें क्या फ़ायदा हुआ? बट्टे बच्चे का मूड चेंज हो गया क्योंकि मूड पे इफ़ेक्ट करती हैं कलर्स। फ़िज़िकल एक्टिविटी फ़िज़िकल और मेंटल एक्टिविटी है। फ़िज़िकल एक्टिविटी फाइन मोटर स्किल्स की सेंस में हम कह सकते हैं। बच्चा एक ही जगह बैठा है लेकिन उसकी फाइन मोटर स्किल्स, हैंड के मसल्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं।
फाइन मोटर स्किल्स बेहतर हो रही है, मेंटल डेवलपमेंट हो रही है और उसमें क्रिएटिविटी बढ़ रही है। नेक्स्ट है प्ले डो। डो मार्केट में भी इजीली अवेलेबल होती है और आप घर पे भी बना सकते हैं। डो का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये काल्मिंग है। इससे आप काम करते हुए आपके बच्चे को सुकून मिलता है, रिलैक्स होता है आपका बच्चा। क्यों ये काल्मिंग है? क्योंकि उससे उसकी सेंसरी एक्टिविटी हो रही है, उससे वो हाथों से किसी चीज़ को टच कर रहा है, उसको फ़ॉर्म कर रहा है, डीफ़ॉर्म कर रहा है, उसे डिफरेंट शेप्स बना रहा है। तो ये उसके लिए एक सूदिंग और कामिंग थेरेपी का काम कर रही है। और अगर बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है, सुन नहीं रहा है आपकी बात, आप उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसको डो दे के ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप उसको डो दे दें, डिफरेंट कटर्स दे दें, जब वो डो के साथ खेल रहा होता है, तो आपकी बात ज़्यादा आसानी से सुनता है। डो से खेलते हुए बच्चे अपने उनके अंदर एक चीज़ों को एक्सप्लोर करने की एबिलिटी होती है। जो बच्चों को हम एक्सप्लोर नहीं करने देते, तो वो हाइपर हो जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन और एक्सप्लोर करने की जो उनकी एबिलिटी है ना, वो इससे सेटिस्फाई हो जाती है जब हम उनको डो प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ डिफरेंट कटर्स, डिफरेंट शेप, डिफरेंट आइडियाज़, ग्लिटर्स वगैरह देते हैं। तो उससे इन्वेस्टिगेशन की एबिलिटी उनकी काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हो जाती है और वो नई-नई चीज़ें बनाना, वो नई-नई स्किल्स सीखते हैं। इसके साथ-साथ डो से जब बच्चे काम करते हैं, तो उनके हाथों के मसल्स वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, टेंडन स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से पेंसिल, सीज़र वगैरह पे उनकी ग्रिप बढ़ती है, यानी हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली फाइन मोटर स्किल्स बेहतर होती हैं और साथ ही क्रिएटिविटी। और जब भी किसी बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ती है, उसकी हाइपर एक्टिविटी और इसका एनर्जी लेवल कम हो जाता है, क्योंकि हमने उसकी एनर्जी को पॉजिटिवली यूज़ कर दिया, उसको एक वे दे दिया अपनी एनर्जी को यूज़ करने का। और उसके साथ जैसे ही क्रिएटिविटी बढ़ती है, तो उसका ज़िद करना और उसका तंग करना बहुत हद तक कम हो जाता है। इन तमाम एक्टिविटीज़ से क्या फ़ायदा हुआ? डो की एक्टिविटी से बच्चा पीसफुल हो गया, पुरसुकून हो गया, उसके हैंड के मसल स्ट्रॉन्ग हुए, उसमें क्रिएटिविटी इंक्रीज़ हुई और इन तमाम एक्टिविटीज़ से बच्चे का मूड चेंज हो गया। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।